नमस्कार, मैं नित्यानंद शुक्ला मिड टाइम से। जी हाँ, जब हम लोग बात करते हैं एमपी और एसपी की, तो हम लोगों के जहन में क्या आता है? एमपी का मतलब हम लोग यही समझते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, या तो लोकसभा में होंगे या राज्यसभा में होंगे। एसपी का जब आता है मन में बात, तो हम लोग सोचते हैं कि कहीं के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे, किसी जिला के कप्तान हैं। जी हाँ, ये चर्चा रही रहती है। लेकिन एक और चर्चा इससे अलग चली थी आज से 15 साल पहले, जब बिहार में पंचायत में 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए किया गया था। तो उस समय में जो पुरुष वर्ग चुनाव लड़ने की चाहत रखते थे, या मुखिया होते थे, सरपंच होते थे, वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए कि उनका सीट रिजर्व हो गया था महिलाओं के लिए। तो उन लोगों ने एक नया तोड़ निकाला, उस चुनाव में अपनी पत्नी, बेटी या रिश्तेदारों को उन लोगों ने चुनाव लड़वाया। जी हाँ, और उस चुनाव में जो जिनकी पत्नी सरपंच बनी, मुखिया बनी, तो बिहार में एक नया नामांकन आया था एसपी। एसपी का मतलब सरपंच पति, मुखिया का मतलब मुखिया पति। ये तो बात पुरानी हो गई। लेकिन अब झारखंड में नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, जिला परिषद, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव चल रहा है। और झारखंड में भी एक नई चीजें देखने को आ रही है कि मेयर के लिए, वार्ड परिषद के लिए बहुत सारे सीट रिजर्व हो गया है महिलाओं के लिए। और ऐसे में जो रिजर्व सीटें हैं, वहां पर बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो वो या तो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं, या अपनी बेटी को चुनाव लड़वा रहे हैं, या अपने किसी रिश्तेदार को चुनाव लड़वा रहे हैं जो महिलाएं हैं। जी हाँ, आइए हम इसकी अब चर्चा करते हैं कि झारखंड में निकली है बम्पर वैकेंसी, कौन कौन बनेंगे एमपी। जी हाँ, एमपी का यहाँ करने का मतलब है मेयर पति, मेयर पिता। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जी हाँ, झारखंड के दो मंत्रियों की, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं। बन्ना गुप्ता, बन्ना गुप्ता आप जानते होंगे कि 19 से 24 तक झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, और 2024 के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हार गए थे। अभी वो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं तो कांग्रेस के कद्दावर नेता, लेकिन पॉलिटिकली बेरोजगार हैं। अब वहां पर मानगो विधान मेयर के चुनाव में उनकी पत्नी सुधा गुप्ता ताल ठोक रही हैं। अगर सुधा गुप्ता चुनाव जीत जाती हैं, तो वहां पर बन्ना गुप्ता बन जाएंगे मेयर पति। अब हम आते हैं अगली ओर, दूसरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं के.एन. त्रिपाठी। आपको याद होगा के.एन. त्रिपाठी उन नेताओं में से हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। वो पूर्व विधायक और मंत्री भी हैं। इस बार मेदिनीनगर मेयर के चुनाव में पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी की पुत्री नम्रता त्रिपाठी मेयर के चुनाव में इस बार मैदान में है। अगर जो नम्रता त्रिपाठी चुनाव जीत जाती हैं, तो के.एन. त्रिपाठी को अगर जो कहा जाए कि मेयर के पिता हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए मेयर पिता को भी अगर जो हम शॉर्ट फॉर्म देंगे, तो वो एमपी ही होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं धनबाद शहर, जो सिंह बड़दुओं का अखाड़ा रहता है। और इस बार चुनाव में हम देख रहे हैं कि वहां से बीजेपी की वर्तमान झरिया से विधायक रागिनी सिंह के पति संजीव सिंह चुनाव मैदान में हैं। ये वही संजीव सिंह हैं जो आपको याद होगा, जो लगभग 8 साल तक पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के हत्याकांड में जेल में बंद थे। ये तो सबको जानकारी है कि नीरज सिंह और संजीव सिंह आपस में भाई हुआ करते थे। आप सभी को पता है कि झारखंड में जो नगर परिषद, नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, वो दलगत आधार पर नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज कमर कसे हुए हैं और कमर कसकर अपने नेताओं को चुनाव लड़ाने के लिए, अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ा कर जिताने के लिए कमर कसी हुई है। आपको जो बताते चले कि अभी रोशनी खलको जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ था। उसमें बीजेपी के विधायक और बहुत सारे कद्दावर नेता उस कार्यालय उद्घाटन में उपस्थित थे। उसी तरह से
कांग्रेस से समर्थित कैंडिडेट रमाखल को हैं, उनके फेवर में कांग्रेस के नेता उनके साथ मंदिर, मस्जिद, मजार जा रहे हैं और उनके लिए वोट की मांग कर रहे हैं। खैर, जनता को किसका समर्थन मिलता है ये तो 23 तारीख को जो वोटिंग होगा तब पता चलेगा। धीरे धीरे राजनीतिक पारा और चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, वोटर भी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए मिड टाइम में, तब तक के लिए नमस्कार।